तलाक से पहले एक रात पति के साथ सोना चाहती हूँ। ये शब्द जैसे ही कोर्ट रूम में गुजे, जज साहब की भौहें तन गई, वकीलों के हाथ रुक गए और पूरे कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये कोई मजाक है या किसी दर्द की आखिरी चीख। महिला का नाम था अनन्या, उम्र करीब 30 साल। आंखों में नींद नहीं बल्कि बरसों का जमा हुआ तूफान था और सामने खड़ा था उसका पति राघव, सूट में सजा हुआ, चेहरे पर वही पुरानी शक्ति जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। अनन्या ने जज की तरफ देखकर बिना कांपे कहा, माय लॉर्ड, मैं तलाक चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। कोर्ट में जैसे सांसें अटक गई। राघव के वकील ने तुरंत आपत्ति उठाई और कहा, ये कोर्ट की गरिमा का मजाक है। मगर जज ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया और कहा, मैडम, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई। वो मुस्कान नहीं थी, वो किसी टूटे हुए इंसान का आखिरी साहस था। वो बोली, जी माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि यह शर्त अजीब नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। राघव ने पहली बार आंखें उठाकर अनन्या को देखा, जैसे उसे याद ही नहीं था ये वही औरत है जिसे उसने 7 साल पहले बड़े प्यार से घर लाया था। जज ने गहरी सांस ली और कहा, ये कोर्ट रूम है, यहाँ ऐसी बात शोभा नहीं देती। अनन्या ने बीच में कहा, माय लॉर्ड, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आज अगर मैं चुप रही तो मेरी कहानी हमेशा के लिए दब जाएगी। और फिर उसने वो बात बतानी शुरू की जिसे सुनकर अदालत के हर इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अनन्या और राघव की शादी एकदम फिल्मी थी। शहर का बड़ा बिजनेसमैन परिवार, आलीशान घर, रिसेप्शन में चमचमाती लाइटें और कैमरों के सामने मुस्कुराती दुल्हन। और उस मुस्कान के पीछे एक डर छिपा था, क्योंकि अनन्या को शादी से पहले ये बात पता चल गई थी। राघव का गुस्सा वो छोटी छोटी बातों पर उबल जाता है, मगर घर वालों ने कहा, लड़का जिम्मेदार है, बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर है। अनन्या ने खुद को समझाया, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद सब ठीक नहीं हुआ, सब बदल गया। पहले दिन से ही राघव का प्यार आदेश बन गया, उसका ध्यान निगरानी बन गया और उसकी आवाज धीरे धीरे अनन्या के लिए डर बनती गई। शुरुआत में वो बस टोकता था, फोन पर किससे बात कर रही है, कितना हंस क्यों रही थी, घर में मेरी मर्जी चलेगी। अनन्या हर बार खुद को शांत करती, ये मेरा पति है, इसे हक है बोलने का। मगर कुछ महीनों बाद हक नहीं रहा, वो कब्जा बन गया। एक रात अनन्या ने गलती से अपने मायके की दोस्त को फोन कर लिया। बस 5 मिनट बात हुई, लेकिन राघव ने फोन छीना, स्क्रीन देखी और बिना कुछ सुने एक थप्पड़ जड़ दिया। अनन्या के कानों में सीटी बजने लगी और राघव ने दांत पीस कर कहा, मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना कोई दोस्त नहीं। उस रात अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता प्यार का नहीं, डर का है। पर वो फिर भी रुकी, क्योंकि समाज की आवाज उसके कानों में थी, पति है, सहन कर, तलाक लेगी तो बदनाम होगी, लड़की के घर का नाम कट जाएगा। और अनन्या ने खुद को समझा लिया, शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन गलती उसकी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जो प्यार को हथियार समझता था। वक्त गुजरता गया, अनन्या की हंसी गायब होने लगी, उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहने लगी। वो घर में चलते हुए भी जैसे कदम फूक फूक कर रखती, ताकि राघव को कोई बात बुरी न लग जाए। मगर राघव को हर बात बुरी लगती थी। कभी खाना कम नमक वाला होता तो प्लेट उठाकर फेंक देता, कभी कपड़े ठीक से प्रेस नहीं होते तो चिल्लाता, कभी अनन्या की आंखों में आंसू दिख जाते तो कहता, रोना बंद कर, ड्रामा मत कर। और फिर वो दिन आया जब अनन्या ने तलाक का फैसला लिया। वो दिन कोई अचानक नहीं था, वो दिन बरसों की चोटों का आखिरी मोड़ था। अनन्या की माँ बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी। अनन्या ने राघव से कहा, मुझे आज माँ के पास जाना है। राघव ने बिना देखे कहा, कल जाओ। अनन्या ने कहा, डॉक्टर ने कहा है हालत सीरियस है। राघव ने गुस्से से टीवी बंद किया, मैंने कहा ना कल जाना। अनन्या ने पहली बार आवाज ऊंची की, वो मेरी माँ है। बस इतना सुनना था कि राघव ने उसे बालों से पकड़कर दीवार की तरफ धकेल दिया। मेरे सामने जुबान चलाएगी। अनन्या की पीठ दीवार से टकराई, सांस अटक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी पल उसके अंदर सब कुछ टूट गया। वो जमीन पर बैठी कांप रही थी और राघव ऊपर खड़ा था,
जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसी रात अनन्या ने अपने बैग में कुछ कपड़े डाले, माँ की तस्वीर उठाई और बिना आवाज किए घर से निकल गई। वो सीधा अस्पताल पहुंची, माँ का हाथ पकड़ा, रोई नहीं क्योंकि रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तू ठीक है? अनन्या ने झूठी मुस्कान दी, हाँ माँ, मगर माँ माँ होती है। उसने अनन्या के हाथ पर पड़े नीले निशान देख लिए। उसकी आंखें भर आई और बोली, बेटी क्या तुम्हें उसने मारा है? अनन्या ने सिर झुका लिया। माँ ने कांपते हाथ से अनन्या का माथा चूमा। मेरी वजह से मत सहना, अपनी जिंदगी बचा। और वही शब्द अनन्या के लिए आदेश बन गए। अगली सुबह उसने वकील से बात की, तलाक की अर्जी डाली और फिर वो दिन आया जब कोर्ट में पहली सुनवाई थी। अनन्या ने सोचा था कि वो बस तलाक मांगेगी और बाहर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने कोर्ट में राघव को देखा, उसका आत्मविश्वास फिर कांप गया। राघव का चेहरा वही था जैसे वो अब भी मालिक हो, जैसे अनन्या की जिंदगी उसकी चीज हो। जज ने पूछा, क्या आप दोनों में सुलह की कोई संभावना है? राघव ने तुरंत कहा, माय लॉर्ड, ये गलतफहमी है, ये भावुक हो गई है, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। अनन्या ने जैसे ये सुना, उसके अंदर आग लग गई। उसे लगा राघव अब भी उसे वापस पिंजरे में डालना चाहता है। तभी उसके मुंह से वो शर्त निकल गई, तलाक से पहले एक रात मेरे साथ सोना होगा। जज के सामने कोर्ट में हड़कंप मच गया। राघव के चेहरे का रंग बदल गया। वो पहली बार घबराया क्योंकि उसे लगा था अनन्या चुप रहेगी, मगर आज अनन्या उसके डर को उसके सामने रख दिया था। जज ने गंभीरता से कहा, आप बताइए इसका मतलब क्या है? अनन्या ने अपनी हथेलियां भींची और बोली, माय लॉर्ड, मैं तलाक इसलिए नहीं चाहती कि मुझे किसी और से शादी करनी है। मैं तलाक इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। फिर उसने कोर्ट को वो सच बताया जिसे वो सालों से छुपाती आई थी। राघव सिर्फ मारता नहीं था, वो हर रात अनन्या की मर्जी को कुचलता था। उसके ना को मजाक समझता था, उसके डर को कमजोरी समझता था और सुबह उठकर ऐसे बर्ताव करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनन्या ने कहा, माय लॉर्ड, मैं हर दिन अपने शरीर में कैद रहती थी और हर रात वो कैद और गहरी होती जाती थी। कोर्ट में सन्नाटा था। कुछ महिलाओं की आंखें भर आई। जज ने कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा, आप ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अनन्या ने धीमे से कहा, क्योंकि समाज ने मुझे सिखाया था पति का हक होता है और पत्नी का दर्द शर्म होता है। राघव ने गुस्से में कहा, यह झूठ है, ये बदनाम कर रही है। लेकिन अनन्या ने अपने बैग से एक डायरी निकाली। माय लॉर्ड, ये मेरी डायरी है, हर तारीख लिखी है, हर चोट का निशान लिखा है, हर रात की चीख लिखी है जो मैंने आवाज में नहीं निकाली। जज ने डायरी मंगवाई, पन्ने पलटे और उनके चेहरे पर जो कठोरता थी वो अब दर्द में बदलने लगी। लेकिन अनन्या की शर्त अब भी कोर्ट के लिए रहस्य थी। जज ने पूछा, आपने जो कहा वो क्यों? अनन्या ने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि राघव ने हमेशा कहा यह सब पति पत्नी के बीच की बात है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज जब ये आदमी बोले कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तब ये कोर्ट उसे उसकी असलियत दिखाए। राघव चिल्लाया, ये पागल हो गई है। अनन्या ने कहा, हाँ माय लॉर्ड, मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन उस पागलपन में भी मुझे न्याय चाहिए। जज ने हथौड़ा बजाया, ऑर्डर ऑर्डर। फिर जज ने राघव से पूछा, आपका जवाब? राघव ने हंसने की कोशिश की, माय लॉर्ड, यह सब ड्रामा है, ये बस मुझे फंसाना चाहती है। अनन्या ने कहा, ठीक है, तो मेरी शर्त मान लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपको डर क्यों लग रहा है? कोर्ट में सरगोशियां फैल गई। राघव के चेहरे पर पसीना दिखा, उसकी आंखें इधर उधर भागने लगी। पहली बार वो इंसान जो खुद को राजा समझता था कटघरे में नंगा खड़ा था। जज ने बहुत देर तक सोचा, फिर कहा, यह शर्त कानून के दायरे में नहीं आती, लेकिन आपकी बात में एक गहरी बात है। आप चाहती हैं कि सच्चाई सामने आए। अनन्या ने कहा, जी माय लॉर्ड, क्योंकि ये आदमी सिर्फ मुझे नहीं, हर उस औरत को मारता है जो चुप रहती है। जज ने आदेश दिया कि अनन्या का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, काउंसलिंग रिपोर्ट बनेगी और राघव के खिलाफ घरेलू हिंसा की जाँच होगी। राघव के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये सब झूठे आरोप है। तभी अनन्या ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा हटाकर अपनी बांह दिखाई। वहाँ पुराने जख्मों के निशान थे। उसने गर्दन के पास का निशान दिखाया और कहा, यह सबूत है जो मैं सालों तक छुपाती रही। कोर्ट में बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह तो अपराध है। राघव की माँ जो पीछे बैठी थी
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बहू के चेहरे की उदासी यूं ही नहीं थी। सुनवाई खत्म हुई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कोर्ट से बाहर निकलते ही राघव ने अनन्या का रास्ता रोका। उसकी आंखों में वही पुरानी धमकी, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनन्या ने पहली बार बिना डरे कहा, इज्जत तब मिट्टी में मिलती है जब इंसान अंदर से गंदा हो। राघव ने हाथ उठाया, लेकिन तभी पुलिस वाले आ गए, क्योंकि जज ने सुरक्षा का आदेश दिया था। राघव का हाथ हवा में रुक गया और उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी ताकत छीन ली हो। अनन्या बाहर निकली। हवा में पहली बार उसे सांस महसूस हुई, मगर ये आजादी आसान नहीं थी। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने हर तरीका अपनाया। कभी फोन करके रोता, मैं बदल जाऊंगा, कभी धमकी देता, तुझे खत्म कर दूंगा, कभी रिश्तेदारों को भेजता, घर वापस आ जा। लेकिन अनन्या अब पीछे नहीं हट रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक नई अनन्या पैदा हो चुकी थी। वो अनन्या जो डरती नहीं थी, वो अनन्या जो अब अपनी कहानी खुद लिख रही थी। कोर्ट में अगली तारीख आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, डायरी की एंट्रीज की जांच हुई और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राघव के पुराने घर के नौकर ने गवाही देने की हिम्मत कर ली। उसने कहा, माय लॉर्ड, मैंने मैडम को कई बार रोते देखा है। साहब रात को बहुत चीखते थे और सुबह मैडम की आंखें सूजी रहती थी। राघव का चेहरा पत्थर हो गया। अब उसके पास बचने का रास्ता नहीं था। जज ने राघव को फटकार लगाई, ये रिश्ता नहीं अत्याचार है। और फिर कोर्ट ने फैसला सुनाया, तलाक मंजूर। अनन्या को सुरक्षा और राघव पर केस चलेगा। कोर्ट के बाहर मीडिया थी, कैमरे थे, माइक थे, सब अनन्या से पूछ रहे थे, आपने वो शर्त क्यों रखी थी? अनन्या ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ कमरे के अंदर दब जाती है और कुछ सच्चाइयाँ अदालत के सामने ही जिंदा रहती है। लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, लोग चुप थे, क्योंकि ये कहानी तालियों की नहीं थी, ये कहानी उस दर्द की थी जो हर घर में चुपचाप पलता है। अनन्या कोर्ट की सीढ़ियां उतर रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। एक रिपोर्टर ने पूछा, अब आगे क्या करेंगे? अनन्या ने कहा, अब मैं जिंदा रहूंगी और उन औरतों की आवाज बनूंगी जो बोल नहीं पाती। और वही पीछे खड़ा राघव हथकड़ी में था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना घमंड, बस एक खालीपन था, जैसे उसके हाथ से सब निकल गया हो। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब अनन्या ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें उसने लिखा था, मैंने वो शर्त इसलिए नहीं रखी थी कि मुझे उसके साथ रहना है। मैंने वो शर्त इसलिए रखी थी ताकि दुनिया समझे कि औरत की हाँ और ना की कीमत होती है, और जब वो कीमत छीन ली जाती है तो रिश्ता नहीं अपराध बन जाता है। अनन्या ने डायरी बंद की, आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब कोई रात मुझे डराएगी नहीं। और उसी पल उसे लगा जैसे सालों बाद उसकी आत्मा ने पहली बार चैन की सांस ली हो। लेकिन कोर्ट रूम में गूंजे वो शब्द अब भी लोगों के कानों में थे, तलाक से पहले एक रात पति के साथ सोना चाहती हूँ, जज के सामने। और ये लाइन अब सिर्फ एक अजीब शर्त नहीं थी, ये एक औरत की जंग का ऐलान थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।